हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारी आप प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे एक शानदार वैकेंसी, जो कि मेरे भाई बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार की तलाश है, तो उनके लिए शानदार वैकेंसी राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा निकाली गई है सफाई कर्मचारी पद हेतु। तो यह नया नोटिफिकेशन 1 मार्च 2024 को निकाला गया था। यह वैकेंसी पिछले साल भी निकाली गई थी 2023 में, तो किसी कारणवश, चुनाव के कारणवश यह विभाग इस वैकेंसी को करा नहीं पाया, इसलिए पुनः राजस्थान सरकार ने इसका नोटिफिकेशन निकलवाया है। तो इसमें हम जानेंगे कि इसमें पद कितने रखे गए हैं, क्या योग्यता है, अनुभव कितना लगाना है, आयु सीमा क्या रखी गई है, शुल्क क्या लगेगा, और जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उन्होंने क्या दोबारा फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, बने रहिए मेरे वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी में पदों की बात करें तो पद इसमें 24,797 पद रखे गए हैं। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में देखिए, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारी के 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 4 मार्च से, देखिए दोस्तों, 4 मार्च से शुरू होकर, आवेदन 4 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक यह आवेदन लिए जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द 4 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटियों में दिनांक, अगर इसमें आपने पिछली बार भी आपने अगर इसका फॉर्म लगाया और कोई त्रुटि रह गई हो गलती हो गई, तो उसको सुधारने का मौका आपको 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक दिया जा रहा है। अगर आपने पिछली वैकेंसी में, इस वैकेंसी में आवेदन किया और कोई गलती या त्रुटि हो गई, तो आपको सुधारने का मौका 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक रात्रि 12 बजे तक इसमें आप संशोधन करवा सकते हैं। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। नगरीय निकाय में जो सफाई कर्मचारी के कहाँ कितने पद रिक्त हैं, कितने पद निकले हुए हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर lsg.urban.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड कर देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आपको आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एसएसओ पोर्टल से आवेदन करना है। अगर आप पहली बार इसका आवेदन कर रहे हैं तो आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसका शुल्क भी निर्धारित है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपने पहले करवा लिया है एसएसओ पे, तो आपके कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर नहीं करवाया है तो आपको एक बार शुल्क देना होगा। तो आप अपनी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एसएसओ ID से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन, देखिए दोस्तों, जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 9 जून 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, पहले जिन्होंने इसमें आवेदन कर दिया तो उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पहले इस वैकेंसी में पिछले साल आवेदन कर दिया था तो वह दोबारा न करें, क्योंकि वही आवेदन आपका उसमें मान्य होगा, चलेगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि पूर्व में बताया गया है। इसमें अगर कोई त्रुटि या कोई गलती कर दी है तो आप इसमें सुधार करवा सकते हैं, जो कि 27 मार्च से 2 अप्रैल तक त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसमें शुल्क की, आवेदन शुल्क की।
आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको पहली बार आपको OTR रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक बार आपके शुल्क लगेगा, जिसमें सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थी हैं तो उनके 600 रुपये लगेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जैसे OBC, AWS आदि, उनके 400 रुपये, और दिव्यांगजन जो विकलांग कैटेगरी है तो उनके भी 400 रुपये लगेंगे। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटि में 27 मार्च से 2 अप्रैल तक आपको सुधार करने का मौका दिया गया है। तो इस मौके अगर आप सुधार कराएंगे तो आपके 100 रुपये चार्ज भी लिए जाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो आपको 100 रुपये का भुगतान करने के बाद आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो पदों का विवरण देखिए दोस्तों, कहाँ कितने पद निकले हुए। नगरीय निकाय वार कुल रिक्तियों की स्थिति नियमानुसार है, जो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसमें देखिए दोस्तों, नगरीय निकाय क्रम संख्या 1, नगरीय निकाय और रिक्त पद। जयपुर ग्रेटर में देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा पद निकले हुए हैं, 3670 जयपुर ग्रेटर में, और जयपुर हेरिटेज में 707, चौमू 171, सांबर 59, चाकसू 64, फुलेरा 63, जोबनेर 57, किशनगढ़ रेनवाल 68। इस प्रकार आप देखिए दोस्तों, बगरू में 112, सीकर में 577, खंडेला रिंगस में देख लीजिए दोस्तों, झुंझुनू में देखिए 284, नवलगढ़ में 175, पिलानी में देखिए 96। इस प्रकार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने पद रिक्त है। देखिए दोस्तों, भिवाड़ी में देखिए 347, भरतपुर में 410, डीग में 76, धौलपुर में 333, हिंडौन सिटी में 328, अजमेर में 650, बिहार में 177, किशनगढ़ में 81, टोंक में देखिए 248, टोडा रायसिंह में देखिए 49, भीलवाड़ा में 246। इस प्रकार आप रिक्त पद जो आपके नज़दीक है उसमें आप देख सकते हैं। नागौर की बात करें तो 160 पद है, लाडनू में 50, मकराना 231, कुचामन सिटी 71, डीडवाना 100, नावा में 48, उदयपुर में 407, राजसमंद में 50, बांसवाड़ा में 89, डूंगरपुर में 58, चित्तौड़गढ़ में 156, बड़ी सादरी 24, प्रतापगढ़ में देखिए दोस्तों 58, जोधपुर उत्तर में 345, जोधपुर दक्षिण में 417, जैसलमेर में 138, सिरोही में 58। इस प्रकार पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। आबू रोड में 124, सोजत सिटी में 104, पाली में 296, बाड़मेर में 140, बीकानेर में देखिए दोस्तों 1037, नोखा में 102, श्री डूंगरगढ़ 247, श्रीगंगानगर में 306। इस प्रकार हनुमानगढ़ में देखिए 116, रावसर में 89, रावसर में 79, चूरू में 307, रतनगढ़ में 114, सुजानगढ़ में 303, सरदार शहर में 193। इस पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कोटा उत्तर में 448, कोटा दक्षिण में 836, बारा में 158, झालावाड़ में देखिए दोस्तों 80, झालापाटन 10। इस प्रकार कुल रिक्त पद इसमें दिए हुए हैं 24,797। आपके लिए सुनहरा मौका है, शानदार मौका है। इसमें आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, इसमें आपको अनुभव भी देना होगा। आप किसी भी संस्थान, स्कूल, विद्यालय, प्राइवेट संस्थान, किसी से भी आप अनुभव बनाकर इसमें लगा सकते हैं। अनुभव साथ में होना चाहिए और आपके प्राइवेट एग्ज़ाम भी लगे, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में आपको सफाई करके दिखाना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें नोट लिखा हुआ है, निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण प्रत्यक्ष विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर निकाय के रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर आवेदन करें, क्योंकि नियमानुसार आरक्षण दे। तो इसमें बताया गया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी रिक्तियों को देख सकते हैं और श्रेणीवार या आप वर्गीकरण देख कर आवेदन करिए, क्योंकि नियमानुसार इसमें आरक्षण भी दे है। इसमें देखिए दोस्तों,
पूरी डिटेल आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी इसमें आरक्षण दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अगर आप किसी खेल में पार्टिसिपेट की हुई है, आपके पास सर्टिफिकेट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशियन गेम या एशियन चैम्पियनशिप आदि में आपने पार्टिसिपेट किया और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से आरक्षण भी दिया गया है। विशेष योग्यजन जो निःशक्तजन हैं उनके लिए भी इसमें आरक्षण दे है। तो आप इसकी पूरी PDF डिटेल पढ़कर अपना आवेदन अपने नज़दीकी CSC या मित्र से करवा सकते हैं। इसमें बताया गया अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क आदि जो भी प्रावधान है, अनुभव संबंधी प्रावधान है, वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत रहेगी। इसमें बताया गया TSP क्षेत्र है, जो नॉन TSP क्षेत्र के सारे जो प्रावधान हैं दिए हुए हैं, योग्यता आदि शैक्षिक योग्यता, वो TSP क्षेत्र के सेम यथावत लागू रहेगी। वेतनमान, इसमें वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें आयु सीमा आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। इसमें उम्र बताई गई 1/1/2025 को कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 1 जनवरी 2025 को आपकी 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आती है उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा। जिन्होंने मान लो उन्हें पिछले साल आवेदन कर दिया और वो अभी वर्तमान में ओवरेज हो गए, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वैकेंसी में आपको शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपने जब अपना फॉर्म फिलअप किया था तब आप उस आयु सीमा के दायरे में आ रहे थे, तो आपको इसमें भर्ती से निकाला नहीं जाएगा। आप इसमें आवेदन कियागा तो आप इसके दायरे में हैं, निश्चिंत रहें। देखिए दोस्तों, इसमें आयु सीमा की बात करें तो SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट, EWS को 5 वर्ष की छूट, सामान्य वर्ग की महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। तो 10, 40, 10, 50, और सामान्य वर्ग की महिलाएं 40, 5, 45, और SC ST OBC EWS वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट। तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं पुरुष, वो इसमें 45 तक आवेदन कर सकते हैं, और महिलाएं सामान्य वर्ग की वो भी 45 वर्ष तक, और जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं वह 18 से 50 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा आप नोटिफिकेशन रीड करिए और सावधानीपूर्वक इसमें आवेदन करें। देखिए दोस्तों, 11 पॉइंट है इसमें। चयन प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी। तो नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थी का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो भी पद हैं इनके 3 गुना, जैसे मान लो 100 पद है तो इनके 3 गुना 300 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर उनका प्रैक्टिकल किया जाएगा। और प्रैक्टिकल और लॉटरी प्रक्रिया के हिसाब से पहले लॉटरी प्रक्रिया में अगर चयन हो गया तो उनका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, फिर उनका चयन कर लिया जाएगा। तो इसमें किस्मत की बात है दोस्तों। फॉर्म लगाना ना भूलें, ज़रूर लगाएं फॉर्म। रही अनुभव की बात, तो आप किसी संस्थान, प्राइवेट संस्थान, गवर्नमेंट संस्थान आप के नज़दीक जो भी हैं तो आप उनसे अनुभव लेकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा हेतु सब पहले अभ्यर्थियों को 3 माह की समयावधि तक संबंधित नगर निकाय में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसमें बताया गया जो प्रायोगिक परीक्षा लॉटरी निकलने के बाद जो कैंडिडेट
का चयन होगा तो उन्हें 3 माह का समय दिया जाएगा। 3 माह के अंदर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन में निर्धारित मानदंड यथा उपस्थित अनुसार अवधि एवं अनुभव, स्थान, कार्य विशिष्टता के आधार पर योग्यता, कार्यकुशलता, कार्य इत्यादि के आधार पर होगा। इत्यादि जो जैसे चयन किस प्रकार का होता है, इसमें कार्यकुशलता, विशिष्टता, योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर अनुसार प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता अनुसार वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के दौरान मौके पर सफाई संबंधित कार्य, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाए जाएंगे। इसमें साफ साफ बताया गया है, अगर आप लॉटरी में चयन हो जाता है, आपका नाम हो जाता है, तो आपको मानदंड, आयु सीमा, जो अनुभव आधार के पर, कार्य विशेषता के आधार पर, योग्यता के आधार पर आपको प्रैक्टिकल में मौके पर सफाई संबंधी कार्य करवाएंगे। सामने अधिकारी खड़े होंगे और आपको सामने जैसे टॉयलेट, बाथरूम मान लो, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई मान लो, वो मौके से आपके प्रैक्टिकल सामने मौजूद रहेंगे और आपको वहाँ पे करना होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, काम तो करना ही है। अगर आप इसमें एक बार घुस गए ना तो फिर मज़े मज़े, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको आवेदन ज़रूर करना है दोस्तों, कि मैं नहीं भरूँ, मैं तो ऐसे मैंने ज़िंदगी में काम नहीं किया, घर पे काम नहीं करता हूँ, तो ये दिमाग से निकाल दो दोस्तों। क्योंकि अगर आप इसमें घुस गए तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो यह मौका हाथ से न जाने दें और ये दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी में लग गया ऐसा वैसा। तो ये सोच निकालो, दुनिया कहाँ पहुँच गई, और आप इस सोच से बाहर निकलो दोस्तों, नहीं तो सोचते रह जाओगे। बेरोज़गारी आने वाला जो समय आ रहा है ये बहुत खतरनाक आ रहा है। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति, आपके पास पैसे हैं, तो ही आप इस आने वाले समय में जी सकेंगे, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी दोस्तों। इसलिए इस वैकेंसी में आवेदन ज़रूर करना है। रही किस्मत की बात को, तो आपका अगर इसमें चयन हो जाता है तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये आपके आराम से गुजारा हो सकता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आवेदन ज़रूर करना है। इसमें बताएगा नोट, प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु मानदंड, पात्रता मूल्यांकन प्रपत्र निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रत्यक्ष विभागीय वेबसाइट एवं एसएस पोर्टल पर जारी करेंगे। जो मानदंड है प्रैक्टिकल के मूल्यांकन के, तो उसकी जो भी डिटेल है, दिशा निर्देश है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से जारी कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले तथा वाल्मीकि हेला समाज के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी गई। इसमें साफ साफ बताया गया है कि चयन के दौरान आवश्यक अनुभव रखने वाले, जैसे परंपरागत है, सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज, हेला समाज आदि, तो उनको पहली प्रायोरिटी है, उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी पद या किस जगह इस समाज के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी आप सभी लोगों की, पहले प्रायोरिटी तो इनकी बनती है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेज के साथ उपलब्ध होंगे। लॉटरी में अगर आपका चयन हो जाता है तो जो भी कैंडिडेट हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाए, वो जो निर्धारित आपकी तिथि है प्रैक्टिकल की। तो देखिए दोस्तों, इसमें आयु संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो भी सत्यापित, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आवेदक के जनाधार कार्ड में 2 सत्यापित प्रतिलिपि, जनाधार कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र के मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, जो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी 2 प्रति फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य के किसी भी नगर निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था और सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसी या निजी संस्थान जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, होटल, फैक्ट्रियों या घर दुकानों, मॉल या कोई अन्य स्थान पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का अनुभव, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित। इसमें बताया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र में कि आप किसी भी संस्था, सरकारी और सरकारी संस्थान जैसे मान लो प्लेसमेंट एजेंसी या निजी संस्थान, स्कूल मान लो, कॉलेज मान लो, प्राइवेट स्कूल मान लो, प्राइवेट हॉस्पिटल मान लो,
फैक्ट्री मान लो, घर मान लो, दुकान, मॉल आदि अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से अगर आपने 1 साल तक काम किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आप इसमें साथ लेकर जाना। उसकी 2 सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी साथ में लेकर जानी है। और इसमें बताया गया है अगला पॉइंट, 2 चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए। करेक्टेड सर्टिफिकेट जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया होना चाहिए। जो चरित्र प्रमाण पत्र जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किए हुए कम से कम उसकी अवधि 6 माह की होनी चाहिए। ज़्यादा हो गई तो एक्सपायर हो जाता है वो, तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाने हैं ओरिजिनल। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, आपको मूल निवास भी लेकर जाना है। 2 सत्यापित प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी द्वारा SC ST OBC आर्थिक रूप से कमजोर AWS आदि का सर्टिफिकेट भी, उनकी भी 2 सत्यापित प्रतिलिपि। विवाहित होने की दशा में मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप पंजीयन प्रमाण पत्र भी, उनकी भी 2 सत्यापित प्रतिलिपि। विधवा होने की दशा में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। विच्छिन्न, विवाह, तलाकशुदा आदि, तो इसका भी आप सर्टिफिकेट लेकर जाएं। कुल मिलाकर सभी जो आप डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाते हैं तो सभी की 2 सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। 2 सेट बनाए अलग अलग। आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधी प्रमाण पत्र की 2 इसमें बताया गया। जो आपका आरक्षण है तो उसकी भी आयु में छूट के लिए प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र, उनकी भी 2 कॉपी। कहने का मतलब है 2 सेट बनाए, उनमें सब में 2 सेट बनाकर उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कर आप 2 सेट बना लें और प्रैक्टिकल के समय आपके वहाँ लिए जाएंगे। आगे बात करें निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की अवैधता। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आपको इस भर्ती से रद्द कर दिया जाएगा। पेंशन की बात करते हैं तो नवीन नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमानुसार जो नियम चल रहे हैं अभी अनुसार पेंशन दिए तो वो भी इसमें पेंशन दी जाएगी। विवाह पंजीयन तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल देखने के बाद फ़ोटो साइन किस प्रकार करने, 50 KB की से लेकर 100 KB के बीच फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और साइन की बात करें तो साइन 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन रीड ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक, आपके पास आपके क्षेत्र में नगर निकाय में वैकेंसी आई हुई है तो आप इसका आवेदन करें। और इस वैकेंसी में शानदार मौका है दोस्तों लगने का। और दिमाग से वो निकाल दो, हम सफाई कर्मचारी का फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि जो भी वैकेंसी ऐसी है उसका फॉर्म भरना चाहिए। क्या पता किस्मत कहीं से, अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, आपने इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपका चयन हो गया तो आप इसमें लगे हुए हैं, इसकी आगे दूसरी वैकेंसी की भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो जाएगी ना, परिवार वालों से पैसे तो नहीं लेना पड़ेगा ना, दिमाग तो ख़राब नहीं होगा ना। अगर तैयारी भी उसी की होती है, तैयारी भी वही कर सकता है जिसके पास पैसे हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अगर आप आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं रहोगे तो आपसे तैयारी भी नहीं होगी। इसलिए मेरा कहना है दोस्तों, इस वैकेंसी में आप आवेदन लगाएं, आपके लिए शानदार मौका है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमेंट या सुझाव है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। लव यू दोस्तों।